अपना लाइव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण ने महाभारत के जरिए हमें ज्ञान की प्राप्ति करवाने की कोशिश की है। हम सभी का मन काफी विचलित रहता है। हर दिन हम मोह और माया से घिरे रहते हैं। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में हम मनुष्य के उद्धार के कई मार्ग बताए हैं। इसी कड़ी में हम आज आप सभी के लिए आपके जीवन में ऊर्जा संचार होगा। आप भी काफी मोटिवेटेड हो सकते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। श्री कृष्ण का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। नरक के 3 द्वार होते हैं: वासना, क्रोध और लालच। परमात्मा को प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। भागवत गीता के अनमोल वचन क्या हैं जो हमारी सोच और मन को बदल देते हैं? भगवत गीता के अनुसार आत्मा क्या है? भगवत गीता में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है जिससे आप में बदलाव हुए हों? भगवत गीता वास्तव में किसके द्वारा लिखी गई है? मैंने आज से ही भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। पहले दिन ही पढ़ाकर ऊर्जा से भर चुका हूं। क्या सच में गीता पढ़ाकर किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ सकता है? भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन का पूरा सार देता है। गीत में जन्म से मृत्यु तक के चक्र का विस्तार से वर्णन है। मनुष्य को सांसारिक प्रेम और मोह से मुक्त करने के लिए गीता में एक सूत्र है। गीता महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत पर आधारित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरी दुनिया का ऐसा ज्ञान दिया जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति परम सुख और शांति के साथ अपना जीवन जी सकता है। वर्तमान स्थिति में गीता में जो उल्लेख किया गया है वह बहुत ही बोधगम्य और सार्थक हो सकता है। हम अब एक भौतिक जीवन में रह रहे हैं जहां खुशी, प्यार, विश्वास गायब हो रहा है और नष्ट हो रहा है। हम भी बेइन, किसी भी कर्म का परिणाम मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ कर्म के बारे में सोचने लगा हूं। अब मुझे रिजल्ट की चिंता कम रहती है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यही सीखा कि कर्म ही सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। 3 भक्ति से बेहतर दुनिया में कुछ भी नहीं है। 4 सिर्फ एक की ही भक्ति श्रेष्ठ है। मैं इसे करने की कोशिश कर रहा हूं। एक दिन मैं एकनिष्ठ होकर रहूंगा। 5 पहले की तुलना में भय कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसे पूरी तरह नष्ट करने के लिए। मेरा मन इन दिनों बहुत अव्यवस्थित हो गया है। क्या भगवत गीता पढ़ने से मुझे मदद मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है,
लेकिन कोशिश करें कि पूरी भगवत गीता पढ़ने के बजाय गीता का द्वितीय अध्याय पढ़िए और उस पर बार बार विचार करें, ध्यान करें। मैं कौन हूं? क्या मैं मात्र शरीर ही हूं? इत्यादि विचार हृदय से अनेक नकारात्मक शक्तियों को निकाल बाहर फेंक सकते हैं, जिससे हृदय तुरंत ही शांत हो जाता है। हर कोई जो आया है वो इस जीवन से जाएगा ही। जीवन में आने से मृत्यु सिद्ध हो जाती है, और इस जीवन में मृत्यु से पहले जो कुछ भी होता है सब भ्रम ही है। मान और अपमान सब भ्रम। क्योंकि किसके बीच आपका मान हुआ और अपमान हुआ, सोचिए। आपके ही समान जीवन मृत्यु में उलझे व्यक्ति के सामने एक दिन उन व्यक्तियों की भी आपके समान मृत्यु हो जाएगी। तो यहां हुए मान और अपमान की क्या चिंता? तो क्या चिंता यहां हुई हार की? एक दिन हमारी आपकी हर उलझन का अंत हो जाएगा। तो आज की जिंदगी हर पल मृत्यु और जीवन की सच्चाई गीता के द्वितीय अध्याय को याद करते हुए जियो, और समझ लीजिए कि आप एक व्रत पर हैं, जीवन पर्यंत व्रत, जिसमें मृत्यु तक आपको जिंदगी में सदैव अपना काम निष्काम भाव से करना है। जैसे कि मैं इस जगत का नहीं हूं, मात्र कुछ समय के लिए हूं, एक पथिक हूं जिसको अभी और दूर जाना है। यहां जीवन के सगे संबंधी भी सब कुछ समय के लिए है, आगे ये सगे संबंधी भी नहीं रहेंगे। जब मैं शरीर ही नहीं तो शरीर के संबंध किस प्रकार मेरे अपने हैं? जो कुछ है आज इस जिंदगी में है, मात्र मैं एक आत्मा हूं, और ये आत्मा ही उस परम ब्रह्म का एक अंश है। और इस प्रकार मैं परम ब्रह्म से जुदा हुआ हूं, तो चिंता कैसी, अगर मैं उसका ही स्वयं अंश हूं तो। 18 हृदय में बसे रहना, आंखों में छुपे रहना, केवल यही प्रार्थना है, श्री कृष्ण सदा साथ तुम ही रहना। 19 यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए, यदि देने की इच्छा हो तो दान दीजिए, यदि छोड़ने की इच्छा हो तो घमंड को छोड़िए, और यदि पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का सर पर हाथ पाइए। 20 श्री कृष्ण के स्मरण से शुरू होती है मेरे दिन की शुरुआत, फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा कोई दिन खराब है। 21 श्री कृष्ण से लगन आपका यह लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी सवार देती है। 22 जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख लेकर उसे ना दोहराया जाए तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं क्षमा दान देते हैं। 23 मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। 24 मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ, मेरी किस्मत बदल गई। 25 कुछ भी लौट कर आए या न आए, परंतु किया हुआ कार्य का परिणाम अवश्य आता है। जय श्री कृष्ण। 26 हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। 27 जिस प्रकार औषधि किसी भी रोग को ठीक कर देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण आपकी स्तुति हर कष्ट का निवारण कर देती है। 28 जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। 29 वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। 30 जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। 31 बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। 32 राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। 33 जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। 34 असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। 35 अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। 36 अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। 37 युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। और 38 वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। 29 जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। 40 जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। 81
अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। वाटीज, कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। 43। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। 44। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहां मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझाकर ही चला जाता है। 45। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। 46। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की जा रही है। 47। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। 48। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। 49। मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ, मेरी किस्मत बदल गई। 50। जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख लेकर उसे न दोहराया जाए तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं क्षमा दान देते हैं। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण द्वारा बताए इन उपदेशों को हर व्यक्ति को जानना चाहिए। इन उपदेशों को सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है। ये मंत्र व्यक्ति को सही राह दिखाते हैं और इससे व्यक्ति खुशहाल व सफल जीवन व्यतीत करता है। महाभारत के युद्ध में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश सुनाए, जिससे युद्ध में पांडवों की जीत हुई। ठीक इसी तरह से जब भी आप खुद को कठिनाई, असफलता, निराशा या असमंजस की स्थिति में पाते हैं, तो श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में जरूर उतारें। इससे आपकी हर परेशानी दूर होगी और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। साथ ही इन उपदेशों से व्यक्ति सुखी जीवन का भोग करता है। इस चीज का कभी नहीं करना चाहिए। शोक मृत्यु अटल सत्य है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए इसे लेकर शोक करना व्यर्थ है। संदेह करना छोड़ें। कुछ लोगों में बिना वजह संदेह या शक करने की आदत होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना अगर कोई डाउट हो तो, और हमारे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अपना लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।